दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं रामचरितमानस की एक शानदार चौपाई आपको बताऊंगा। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारे महान धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस और रामायण, ये साहब इनमें कोई राम कथा ही नहीं है, बल्कि जीवन संबंधी ज्ञान का ये भंडार है साहब। इनमें अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है साहब। रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाइयां हैं साहब जो हमें प्रेरणा देती है साहब। और यदि इन चौपाइयों को हम जीवन में उतार ले, ढाल ले, और इन चौपाइयों में जो मार्गदर्शन हमें बताया गया है उस मार्गदर्शन के अनुसार हम अपने आप को मॉडिफाई कर ले, उनका अनुसरण कर ले, तो हमें जिंदगी जीना आ जाएगा, हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा साहब। क्योंकि जिसको जीवन जीना आ गया ना साहब, उसका जीवन सफल है, बाकी असफल है साहब। और हमारे लिए यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन जीना अत्यंत आसान हो जाएगा साहब। रामायण और रामचरितमानस में बताया गया है कि एक मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता किस मार्ग को अपनाने में है साहब। तो इन दोनों महान धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि एक मनुष्य के लिए जीवन जीने की जो सच्ची सफलता है वह है धैर्य, मर्यादा, त्याग, प्रेम और सत्य ही मनुष्य जीवन जीने की एक सच्ची सफलता का मार्ग है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है साहब। रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर चौपाई बताई गई है। वैसे तो रामचरितमानस और रामायण यदि हम पूरी नहीं पढ़ सकते तो भी इनकी जो खास खास चौपाइयाँ हैं वो चौपाइयाँ हमें जरूर पढ़नी चाहिए साहब। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा साहब, आप खुद ही महसूस कर लोगे साहब। और रामचरितमानस की चौपाइयाँ तो साहब इतने आसान है कि हम यदि अनपढ़ आदमी है तो वो भी किसी पढ़े लिखे बच्चे से, पढ़े लिखे आदमी से सुन करके एक चौपाई को सिर्फ 5 मिनट में याद कर लेगा। पढ़ा लिखा आदमी तो 2-3 मिनट में याद कर लेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक चौपाई रामचरितमानस की हम सुबह याद करें, एक शाम को याद करें। आप परिवर्तन देखोगे साहब कि 6 महीने में, लगभग 6 महीने में पूरी रामायण ही आपको जबानी याद हो जाएगी। जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। एक दिव्य चमक आपके चेहरे पे होगी साहब। आपका आभा मंडल है और उससे अलग होगा साहब। तो रामचरितमानस की एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, वो आपको मैं सुनाता हूं साहब। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुखदामा। अर्थात होई सोई जो राम रचि राखा, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि होगा तो वही जो राम ने रच रखा है, जो प्रारब्ध कर रखा है ने वही होगा साहब। खैर हम गृहस्थी आदमी, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फल की आशा हमें नहीं करनी है। फल की आशा देने वाला प्रभु श्री राम है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। हमें तरक करके है, कोई शाखा यानी विस्तार नहीं कर सकता, कितना ही तरक कर ले, अंतिम तरक तो प्रभु श्री राम का चलेगा साहब। अस कही लगे जपन हरिनामा, ऐसा कह करके कौन कह रहे हैं साहब? ऐसा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं। भगवान है शिव ने, भोलेनाथ ने ये पंक्ति बोल करके, अर्थात होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, ये पंक्ति बोल करके वो अस कही लगे जपन हरिनामा, वो भगवान विष्णु अर्थात श्री राम का नाम जपने में वो तो ध्यानग्रस्त हो गए साहब, ध्यान में मस्त हो गए साहब। अस कही लगे जपन हरिनामा,
गई सती जह प्रभु सुखदामा। वो सती अर्थात सती जी अर्थात पार्वती जी सुख के धाम वहां गई जहाँ सुख के धाम अर्थात भगवान विष्णु निवास करते हैं, भगवान प्रभु श्री राम निवास करते हैं, वहां है सती जी, उनके दर्शन करने के लिए चली गई साहब। ये इस चौपाई का, रामचरितमानस की इस चौपाई का साधारण भावार्थ है, अर्थ है साहब। तो ये साहब रामचरितमानस की जो प्रमुख चौपाइयाँ हैं उनको अगर हम पढ़ लें और याद कर लें और जीवन में आत्मसात कर लें और अनुसरण करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन है, जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, परिवर्तन आ जाएगा, आप खुद महसूस करोगे साहब। बिना भजन जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। जीवन में नेगेटिविटी है वो दूर नहीं होगी, मन की चंचलता दूर नहीं होगी, मन में स्थिरता नहीं होगी, मन आपका अशांत रहेगा, इसमें उठा पटक उकस पाकस मची रहेगी। आप अपने काम में अपने मन और चित्त और बुद्धि को पूर्णतया कंसंट्रेट फोकस नहीं कर सकोगे साहब। इसके लिए भजन जरूरी है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है, साधु संतों का सानिध्य हमें लेना ही होगा, उनका प्रवचन सुनना ही होगा, अन्यथा ये संभव नहीं साहब। अब आपको एक मैं छोटी सी, चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ, एक छोटी सी घटना बताता हूँ। वकालत के पेशे में 7-8 साल पहले मेरे साथ घटित हुई, जिसको घटित होने के बाद में मेरे को महसूस हुआ कि ऊपर वाले ने मेरे को वकील बना के कोई गलती नहीं हुआ। यूं के साहब एक प्रेग्नेंट औरत थी, लगभग उम्र 40-45 साल की थी, एंड शी वाज फुली प्रेग्नेंट, पागल भी थी। अरे जो औरत खुद को नहीं संभाल सकती साहब, वो बच्चे को क्या संभालेगी साहब। वो मेरे ऑफिस के सामने रोड के दूसरी तरफ कोर्ट के वर्किंग आवर के दौरान रोजाना 4-5 घंटे आके बैठती थी साहब, किसी से नहीं बोलती थी साहब। अब चूंकि मैं टिफिन लेके जाता हूँ, 2 चपाती मैं खाता हूँ, 2 चपाती गाय को या कुत्ते को या चिड़ियों को देता हूँ। चूंकि वो पागल औरत है, मेरे सामने ऑफिस के सामने बैठी हुई है, तो मैं उसको जाला देता हूँ, वो आ जाती है, मैं उसको 2 चपाती सब्जी चटनी अचार जो भी होता है दे देता हूँ, वो खा लेती है, नल पे हाथ धो लेती है, पानी पी लेती है, वहीं जाके बैठ जाती है साहब, किसी से नहीं बोलती। ये क्रम साहब पिछले लगभग 1 महीने तक चलता रहा। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारे एपीपी साहब बीकानेर से बिल्कुल यंग थे, फर्स्ट पोस्टिंग थे और प्रोबेशन पीरियड पूरा करके वो दाताराम पोस्टिंग हुई थी। मैं उनके पास किसी काम से गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वकील साहब आप सीनियर हो, इस पागल औरत को इस एसीजेम कोर्ट से आदेश करा के इसे पागल खाने भिजाओ, इलाज का आदेश कराओ। मैंने कहा कि वो साहब आप अधिकारी हैं, पुलिस को बोल दो पेपर बना लाएगी, आप पेश कर दो, कोर्ट आदेश कर देगा, मेरे कहाँ जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो फर्स्ट पोस्टिंग है, आप सीनियर हो, आप ऐसा करो। तो हमने किसी से पूछा तो भाई कौन से एक्ट में पेश करे, तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ऐसा केस कोई आया नहीं था। तो फिर साहब मैंने पीपी साहब से मैंने सोच लिया कि क्रिमिनल माइनर एक्ट है, लगभग 750 एक्ट थे, किताब देखी कि पागलों का इलाज भरण पोषण देखभाल अधिनियम होगा, कुछ नहीं मिला साहब। फिर मैंने एक्सटेंडिव सोचा तो एक मेंटल हेल्थ एक्ट मिला, उसमें धारा 23 या 24 थी। उसमें यह था कि किसी एसएचओ को अपने थाने की स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है पाया जाता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो, तो वह कारण दर्शित करते हुए उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे में पेश कर सकता है। और जब मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश कर सकता है तो धारा 27 में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट साहब इस बात की संतुष्टि के लिए कि एज टू विदर ही और सी सफरिंग फ्रॉम द रिटायर्डनेस और नॉट, ही मे पास ऑर्डर पर्टेनिंग हिम और हर टू बी मेडिकली examined from the concerned medical officer, and if the medical report comes positive, he may pass order pertaining him or her for sending in the mental asylum as well as treatment etc etc। तो साहब मैं किताब लेके गया, मजिस्ट्रेट साहब को कह के और पुलिस से पेपर बनवा के उस पागल औरत को पागल खाने भिजवाया, उसका इलाज का आदेश कराया। साहब इतनी शांति हुई, इतना सुकून मिला कि मुझे आज तक ही नहीं मिला साहब। पैसे वालों से मोटी फीस लेके अंत में यही तृष्णा रहती थी कि यार थोड़ी और लेते, लेकिन उस पागल औरत के पास देने के लिए क्या था, उसके पास दुआएं थी साहब। आप जो भी पुण्य कर्म करते हो ना साहब, वो मालिक के खाते में, आपके मालिक के खाते में आपके पक्ष में जमा होते हैं साहब। करुणा आपके अंदर दया है, आप कोई भी काम करते हो उस काम में आप दीनहीन, दलित, शोषित, वंचित, बेसहारा, निसहाय लोगों की सेवा कर सकते हो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व को भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर
कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्मल करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।